हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैंने एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने किस चीज़ के बारे में सोच लिया। आपने एक वर्ड सुना होगा, बरादरी। अब आपकी बरादरी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, हमारी जो ज़ात होती है, बेसिकली हमारी जो कास्ट होती है, उस कास्ट में उसी ज़ात के बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे एक जगह पे रह रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम ये कहते हैं, इन शॉर्ट हम ये कहा जाता है कि इस बरादरी के लोग यहाँ पे हैं। यानी कि अगर आप कोई भी बरादरी, जट है, राजपूत है, राई है, डोगर है, गुज्जर है, मुग़ल है, कोई भी कास्ट हो सकती है आपकी, तो इन तमाम बरादरी के जो लोग होते हैं वो एक जगह पे जब रह रहे होते हैं तो कहा जाता है कि इस बरादरी के लोग यहाँ पे हैं। तो बरादरी सिस्टम जो है, पहले ज़माने में कुछ साल पीछे अगर चले जाएं तो इसका बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड था, एक रिवाज था कि लोगों की पहचान होती थी, कि उनकी बरादरी से उनकी पहचान होती थी। और कहा जाता था, हाँ, अगर इस गांव में ये बरादरी है तो इस बरादरी के लोग रहते हैं, इस साइड पे ये वाली बरादरी के लोग हैं, इस साइड पे ये वाली बरादरी के लोग हैं। तो बरादरी सिस्टम जो था, उसके अंदर दूसरी चीज़ जो और जो जिससे उनकी पहचान होती थी वो थी कि उनकी जॉइंट फैमिली, बरादरी के साथ फैमिलीज़ और लोग और रिश्तेदार सब इकट्ठे एक ही जगह पे रहा करते थे। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। अभी पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत कम जगहों पे ऐसे है कि लोग इस तरह से इकट्ठे जॉइंट फैमिली में या फिर बरादरी सिस्टम जो है वो चल रहा है। लेकिन जहाँ भी है वो लोग अभी भी खुश हैं कि हाँ, हम हमारी बरादरी से हमारी पहचान है। ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन दूसरी बात जो कि एक बड़ी परेशान कुन बात है, जिसके बारे में मैं सोच रही थी कि हमारी बरादरी से हमारी पहचान जब हुआ करती थी तो हमें बड़ा उस पर प्राउड था, एक फ़ख्र था कि हमारी बरादरी के लोग, लेट्स सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, हमारी बरादरी के लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका एक बड़ा नाम है, उनका एक बड़ा मकाम है, उनकी एक बड़ी पहचान है, वो सब एजुकेटेड हैं। तो इस तरह से कहा जाता था। या फिर ये कहा जाता था कि अगर किसी बरादरी के लोग जो हैं उनकी एग्रीकल्चर से उनका ताल्लुक़ है तो कहा जाता था, हाँ, उनकी बड़ी ज़मीनें हैं, वो ज़मींदार हैं, एग्रीकल्चर उनकी ज़मीनों से उनकी पहचान है और इसमें इन्होंने अपना बड़ा नाम एक बनाया है। तो ये चीज़ें जब इनका ज़िक्र किया जाता था तो प्राउड फ़ील करते थे। और ये प्राउड फ़ील करने से जो यहाँ पे मसला शुरू हुआ है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुई है कि उन लोगों के अंदर एक ईगो आ गई। ईगो, माज़रत के साथ ईगो इन दैट सेंस कि वो लोग ये समझने लग गए कि हमारी बरादरी सबसे ऊपर है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ज़िम्मेदार हैं, या फिर हमारा एक नाम है, या फिर हमारी एक पहचान है, या फिर हमारे इस इलाके में, इस कबीले में, इस जगह पे हमारे बरादरी की वजह से हमें जाना जाता है। तो वो जो एक रियल पहचान थी एजुकेशन की, या फिर उनकी एग्रीकल्चर की ज़मीनों की, जो कि हकीकतन ऐसा था, वो जस्ट उनकी पहचान को उनकी अगली जनरेशन, जो आने वाली नस्लें थी, जो आने वाले लोग थे, उन्होंने सिर्फ उस टैग को यूज़ किया। मैंने अपनी पिछली भी एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने टैग का ज़िक्र इसलिए किया था कि हम वो वाले टैग यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि जो हमारे आबा अजदाद ने मेहनत की थी, बजाय इसके कि हम खुद से आगे मेहनत करके कोई और नाम, मकाम, पहचान बनाएं। तो उस सिस्टम में, उस बरादरी सिस्टम में, उन चीज़ों में हमने इतना अपनी पहचान बना ली कि जिधर बैठना, जहाँ पे बैठना, हमने यही अपनी हिस्ट्री। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब उनके बारे में पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं, हाँ, हमारे बाओ अजदाद ये थे, हाँ, हमारे अब्बा ये थे, हाँ, हमारे रिश्तेदार ये थे। भाई वो थे, आप क्या हैं? आप
نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، آپ کی صحیح پہچان آپ سے ہے، آپ نے کتنی محنت کی ہے اور کتنا نام بنایا اپنی زندگی میں۔ تو میں اکثر سوچ کے پریشان ہوتی ہوں کہ ہم نے اس برادری سسٹم میں ان چیزوں کا جو ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک پہچان تھی، ایک نام تھا، وہ ریئل میں وہ تھے بھی اور ان کا تھا بھی، لیکن ہم نے انہی کو استعمال کرتے ہوئے اگلی سے اگلی جنریشن جو ہے وہ ان ٹیگز کو، ان چیزوں کو، نام کو استعمال کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بالکل بھی ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں خود کی اپنی پہچان بھی بنانی ہے، کیونکہ جنریشن آباء و اجداد کو ضرور یاد کرنا چاہیے، انہی کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، لیکن ایسی پہچان نہیں ہمیں چاہیے کہ آپ خود کچھ بھی نہ کریں لیکن ان کا نام مقام اور ان کی پہچان کو استعمال کرتے ہوئے آپ سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں، تو آپ انٹرنلی بھی بڑے کمزور فیل کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ میں تو کچھ ہوں نہیں، میں تو ان کی وجہ سے ہی اتنا فیمس ہوں۔ تو ابھی میں مینشن تو نہیں کروں گی، ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی برادری کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اپنا نقصان صرف اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہم تو بھئی بہت کچھ ہیں، حالانکہ وہ آگے سے آگے جو ہے وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہے۔ اس کے اوپر ضرور سوچئے گا۔ انشاءاللہ اب ملیں گے ہم اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔